नमस्कार। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाजसेवी अनिल भारद्वाज जी। अनिल भारद्वाज जी भारत विकास परिषद के संकल्प शाखा के संरक्षक हैं और भारत विकास परिषद के प्रांतीय चेयरमैन हैं। आइए आज हम इनसे बात करेंगे। भारद्वाज जी नमस्कार। ब्रजेश जी नमस्कार। आपने मुझे अपने चैनल पे आज आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज के इस अपने वक्तव्य में मैं जो हूँ आपके दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। भारद्वाज जी, विषय चल रहा है इस समय अमेरिका में राहुल गांधी ने अभी अपनी यात्रा करी है और उसके बहुत ही विवादास्पद वीडियोस और बयान मीडिया में आ रहे हैं। आपने भी देखे होंगे। उन्होंने अमेरिका में बोल दिया है ऐसा कुछ भारत के बारे में कि सिखों को कड़ा पहनने की आज़ादी होनी चाहिए, सिखों को पगड़ी पहनने की आज़ादी होनी चाहिए, सिखों को गुरुद्वारा जाने की आज़ादी होनी चाहिए। क्या भारत में सिखों के ऊपर ये सारे प्रतिबंध लागू किए गए हैं क्या? ब्रजेश जी, आपने अपने प्रश्न में मुझसे पूछा कि विवादित बयान राहुल गांधी जी ने दिया। ये आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ऐसा विवादित बयान वहाँ दिए के आए हैं राहुल जी। उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है कि आज कितने दिन हो गए हैं, 5 दिन की यात्रा का प्रोग्राम बनाकर वो अमेरिका गए थे और 11 दिन बाद लौटे हैं। पहला तो विषय उठता कि 6 दिन वो कहाँ रहे, क्या है उसका वो रहा। और उसके बाद हिंदुस्तान आने के बाद अपने व्यक्तित्व पर ही व्यक्तित्व दिए जा रहे हैं और उनसे वो अभी सिमट नहीं रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ चुनाव रैलियों के माध्यम से वो अलग अलग शहर, अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में जा रहे हैं और अपनी अमेरिका यात्रा का जिक्र हर बार उसमें कर रहे हैं। जिक्र नहीं कर रहे बल्कि सफाई दे रहे हैं। और एक और है, बल्कि झूठ बोल रहे हैं, कह रहे मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तोड़ मरोड़ के पेश करने की किसी को क्या जरूरत है? आजकल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ है, हर चीज़ दिखती है। जो आपने अमेरिका में बोला है वो साफ साफ हिंदुस्तान पहुंचा है, उसी लहजे में पहुंचा है, उसी तरीके से पहुंचा है, उन्हीं शब्दों के साथ पहुंचा है। किसी को क्या जरूरत है तोड़ मरोड़ने की? उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि भारत में लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश चल रही है। ये क्या है? देखिए, जहाँ तक आपका पहला विषय मैं उसको कंप्लीट कर दूं कि उन्होंने जो अपना वक्तव्य वहाँ दिया, अपने इंटरव्यूज़ दिए, मुझे मतलब थोड़ी सी दुख होता है कि राहुल जैसा व्यक्ति जो कि आज लीडर ऑफ अपोजिशन है, मुझे कंपेयर करते हुए अच्छा लग रहा है और करना भी जाना चाहिए चूँकि आपने विषय ऐसा उठाया है। एक समय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे और उनकी राष्ट्रवादिता, उनकी अपनी देश के प्रति निष्ठा और अपने विषय पर कंठस्थता, अपने विषय पर कंट्रोल इतना था कि उस समय की सरकार को भी ये मालूम था अगर यदि भारत के विषय को यूएन काउंसिल में जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि वर्तमान में लीडर ऑफ अपोजिशन है, रखेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा। और उनका ये विचार, उनका ये सोचना, कांग्रेस पार्टी का सत्ताधारी दल था, ये सोचना सही निकला। अटल जी वहाँ गए, उन्होंने अपनी बात को, अपने देश की बात को वहाँ बहुत ही प्रखरता से रखा और उससे पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी चर्चा हुई और हिंदुस्तान का, भारत का मान भी बढ़ा, ऐसा मेरा मानना है। तो अपेक्षा रहती है कि आज आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं तो कुछ तो गंभीरता आपके अंदर आनी चाहिए। आप इस तरह की बातें कर देते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते कि जो कि आपको खुद ही समेटना भारी पड़ जाए, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। दूसरी बात, आपने कहा लोकतंत्र की बात। राहुल गांधी के मुंह से जब मैं लोकतंत्र की बात सुनता हूँ ना, तो मुझे मेरे शरीर में बड़े अजीब अजीब प्रतिक्रियाएं होती हैं। राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र की बात, जिनकी दादी ने इस देश में सारे कानून को धता बताते हुए
और संविधान में ऐसे ऐसे परिवर्तन कर दिए जो इस देश के आज की जनरेशन को भुगतने पड़ रहे हैं, और लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, सारे नेताओं को एक रात में अंदर बंद कर दिया गया। वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। इससे बड़ा और हास्यास्पद विषय क्या हो सकता है? राहुल गांधी ये करते हैं। मैं तो इस विषय पर राहुल गांधी की बुद्धि को लेकर के यही कह सकता हूं कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद राहुल गांधी के नहीं हो सकता कि वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं जिन्हें अपनी दादी के और कांग्रेस के कर्म याद नहीं हैं। तो देखें। ठीक है भारद्वाज जी, न्यूज़ लाइव टुडे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।